हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको इनकम टैक्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए और 2024 में आपको इनकम टैक्स की पूरी जानकारी मिल जाए, जिससे आप अपने टैक्स के बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन में रहें। इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहें ताकि हम और भी वीडियो बनाकर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंस के मुताबिक आपसे डिस्कस करते रहें, ताकि आप अपने पैसे को अच्छी तरह संभाल सकें और आपको कोई भी टैक्स ना दे सके। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत से डिफेंस पर्सन ने लगभग 10 साल पहले ही आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में अपनी मेल आईडी दे रखी थी, पर अभी तक भी वो मेल आईडी को यूज़ नहीं करते हैं और वो उसको सिर्फ नाम से ही जानते हैं। ना तो उनको ये पता होता है कि मेल आईडी क्या है, इससे क्या बेनिफिट है और ये मेल मोबाइल में कहाँ खुलती है। बहुत से पर्सन अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मोबाइल स्क्रीन है। इसी के बीच में अगर आप देखोगे तो इस फर्स्ट आइकॉन में जहाँ पे एक लिखा है और साथ में जीमेल लिखा हुआ है, जो कि एम आइकॉन में है, ये आपकी मेल आईडी होती है और जहाँ से ही मेल आईडी खुलती है। अगर आप इस आइकॉन को टच करोगे तो आप अपनी मेल में पहुँच जाओगे। जे एम के नाम से होती है। इसके अलावा जो लेफ़्ट में 3 बिंदु ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इससे आप अपनी मेल से रिलेटेड और बहुत से काम देख सकते हो, जैसे कि इनबॉक्स, स्नोज्ड, सेंड, आउटबॉक्स, आपके ड्राफ्ट, ऑल मेल्स, स्पैम। कई बार बहुत सी मेल ऐसी होती है जो कि आपके इनबॉक्स में नहीं आती है, तो वो आपके स्पैम फ़ोल्डर में होती है। तो आप उन चीज़ों को स्पैम फ़ोल्डर में भी देख सकते हो। इसी तरह मोस्टली मेल आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। और राइट पे आता है जहाँ पे एन लिखा हुआ है, जी वो ऑप्शन होता है कि जहाँ पे कुछ पर्सन एक से ज़्यादा मेल आईडी यूज़ करता है। अगर वो एक से ज़्यादा मेल आईडियों का यूज़ करता है तो वो यहाँ से अपनी मेल को बदली कर सकता है। और ये जो ऊपर एन लिखा हुआ है, ये उसकी मेल का पहला अक्षर होता है, जो कि दर्शाता है कि आपकी कौन सी मेल चल रही है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे। नीचे दाहिनी साइड में कंपोज लिखा हुआ है। जैसे ही आप कंपोज टच करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आप किसी और को मेल भेजने के लिए रेडी हो रहे हो। जो फ्रॉम लिखा हुआ है वो आपकी मेल आईडी होती हो, जिस मेल आईडी से आप अगले को मेल करना चाहते हो। मेल एक ऐसा आइकॉन है कि जो सेंड करता है उसकी मेल आईडी भी होनी चाहिए और जिसको सेंड किया जा रहा है उसकी भी मेल आईडी होनी चाहिए। जिस तरह हम जहाँ से अपनी कोई भी मेल आईडी चूज़ कर सकते हैं कि हमने किसको मेल करनी है। ये फ्रॉम वाली हमारी मेल आईडी होती है और टू वाली उस पर्सन की जिसको हमने मेल करनी होती है। जैसे ही हमने किसी को मेल करनी होती है तो हम उसकी मेल आईडी टाइप कर देते हैं। अगर वो मेल आईडी सही है तो वहाँ पे टाइप हो जाती है। सब्जेक्ट के बीच में आप अगले को जो भी नोटिस भेज रहे हो या जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उसकी ब्रीफ नॉलेज होती है, जो कि सब्जेक्ट में लिखी जाती है। जैसे कि मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैं जहाँ पे रिक्वेस्ट डाल के कोई भी काम लिख दूँगा, तो वो जो है रिक्वेस्ट सब्जेक्ट में छोटे शब्दों में लिखी जाती है। इसके बाद होता है कंपोज मेल। कंपोज मेल में आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो जो अगले को आपने देनी होती है। मोस्टली हमें कुछ एक शॉर्ट चीज़ें ही लिखनी पड़ती है कि जो भी उनको ज़रूरत है, या फिर कई बार हमें अपने ओटीपी देखने पड़ते हैं, हमारी टिकट आई हुई है तो वो टिकट रीसेंड करनी पड़ती है, या फिर कुछ एक फ़ोटो हम अगर किसी को मेल पे सेंड करते हैं तो वो सिर्फ मेल पे ही रहती हैं और वही पर्सन उसको देख सकता है। कोई भी सोशल नेटवर्क पे हम किसी को ना डाल के उसको मेल में ही डालते हैं। इस तरह कंपोज में हम अब मेल, फ़ोटो, पीडीएफ, कंपोजिशन, आईटीआर ऐसी बहुत सी चीज़ें अगले को सेंड कर सकते हैं। जिस तरह हम इधर कुछ भी अभी लिख रहे हैं, इसके साथ में अगर आपने कोई फ़ोटो अटैच करनी हो तो जो ऊपर क्लिप का बटन बन रखा है, अगर आप ऊपर देखोगे तो दाहिनी साइड से तीसरे नंबर पे एक क्लिप बन रखा है। ये क्लिप होता है जहाँ पे लिखा है अटैच फाइल, इंसर्ट फ्रॉम डिवाइस ड्राइव।
आप अपनी ड्राइव से भी ले सकते हो और इंसर्ट फ्रॉम इमेज पे भी। गूगल में ही कोई पर्सन की अपनी ड्राइव होती है, उस ड्राइव से भी ले सकते हो। अदरवाइज कुछ एक पर्सन जहाँ से ही किसी फ़ोटो को, स्क्रीन को चूज़ कर सकता है, जहाँ पे आप इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लार्ज फाइल ये सारी चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो आप डॉक्यूमेंट टच करोगे तो वहाँ पे, जैसे अभी मैं इसका एनपीएस का कार्ड इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पीडीएफ फाइल जहाँ पर आ जाती है। इसी तरह इस क्लिप को टच करके अगर हम कोई इमेज सेंड करना चाहते हैं तो हम जैसे इस स्क्रीनशॉट को टच कर लेते हैं तो ये चीज़ें इधर आ जाती हैं। लेकिन इसमें कुछ एक लिमिट्स होती है कि उतने का ही आप इसमें डाल सकते हो। जिस तरह ये एक रिकॉर्डर है जो कि 77.15 MB का था, इसके अलावा हम जो स्क्रीनशॉट है 252 KB का इसको टच करते हैं तो ये आ गया। इस तरह हमारी मेल में दो मेलें आ गई हैं, एक एनपीएस कार्ड, एक स्क्रीनशॉट। जब हम इधर से राइट साइड से ऊपर दूसरे बटन जो कि एक एरो की तरह बना हुआ है इसको टच करेंगे तो ये मेल अगले को सेंड हो जाएगी। इस तरीके से जो नीचे सेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, जब तक नेट चलता रहेगा तो ये सेंड में चली जाती है। कई बार आप इसको सेंड नहीं कर पाते हो तो तब आप इसको अपने आउट बॉक्स में देख सकते हो। अगर आपके आउट बॉक्स में कोई मेल पड़ी हुई है तो वो नेट की वजह से या किसी और वजह से सेंड नहीं हुई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आउट बॉक्स में वही मेल होती है जो कि अभी सेंडिंग में पड़ी हुई है और अगले को सेंड नहीं हुई है। जब अगले को कोई मेल सेंड हो जाती है तो आप उसको सेंट बॉक्स में देख सकते हो। सेंट बॉक्स में जो मेलें जाती है, जो भी मेल सेंड की हुई होती है वो सारी उसमें शो हो जाती है कि आपने अगले को जे मेल सेंड की हुई है। इसके अलावा मेल में आने के लिए एक और भी ऑप्शन होता है जिसको कि हम डायरेक्ट अपनी व्हाट्सएप से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट व्हाट्सएप से किसी की भी मेल आईडी लिख देते हैं तो वो वहाँ से हम डायरेक्ट ही मेल में पहुँच जाते हैं। जिस प्रकार जहाँ मैं एक मेल आईडी लिख रहा हूँ तो आप जहाँ से सीधा मेल में पहुँच जाओगे। जैसे ही हमने ये मेल आईडी टाइप कर दी है, अब जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो आप सीधे ही अपनी मेल में पहुँच जाओगे और कंपोज का ऑप्शन शुरू हो जाता है। इस तरीके से भी हम किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं और ऊपर से जिस मेल पे भी मेल करनी हो उसको चूज़ कर लेते हैं कि हमारी इस मेल आईडी से अगले को मेल सेंड हो। आपकी जो मेल है वो भी एक आईडी है और अगले की मेल भी एक आईडी है। इन दोनों का सुमेल होना चाहिए, तभी जाके आप किसी को मेल आईडी सेंड कर सकते हो। इसी प्रकार ये जो मेल आईडी है इसका बहुत ही यूज़ है और सबसे ज़्यादा हमें मेल आईडी का पासवर्ड याद रखना ज़रूरी होता है। अगर आपको मेल आईडी का पासवर्ड याद है तभी आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे ही आप फ़ोन चेंज करते हो तो आपको फिर से नई आईडी बनानी पड़ती है, तो आप उसको लंबे समय तक नहीं रखते हो। इसी प्रकार काफ़ी पर्सनों ने आर्मी में या डिफेंस में अपनी मेल आईडी दे रखी है लेकिन उनको अपना पासवर्ड याद नहीं है। प्लीज़ इसे याद रखें।